नमस्ते बच्चों। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन के अंदर एक जो कॉन्सेप्ट है बच्चों आता है वो क्या होता है, एक्सेस प्रेशर excess pressure inside liquid ड्रॉप। बच्चों लिक्विड ड्रॉप या फिर बबल्स, अगर बबल्स की बात करें बच्चों तो जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप एंड बबल्स बच्चों आता है, इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। बच्चों सरफेस टेंशन चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट है जिसमें लिक्विड ड्रॉप या बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर जो डेवलप होता है उस कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे समझना है। बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अधिक आता है और इसके द्वारा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। बच्चों नॉलेज होना एक अलग चीज है, पर बच्चों आपको स्कोर करना, जो मार्क्स स्कोर करते हैं वो एक डिफरेंट चीज है। आप बच्चों बहुत अधिक नॉलेज गेन करने से आप जो है अपने आप को अधिक प्रोग्रेस नहीं करा सकते हैं, पर बच्चों अगर आपको कोई ऐसे कॉन्सेप्ट पता है जिनके द्वारा आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं और उसके द्वारा जो है आप अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर पाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बच्चों ये जो सीरीज है जो हम ये लेके आए हैं, इसका पर्पज यही है कि आपके कॉन्सेप्ट इतने तगड़े हो जाए कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है इजी से जो है ग्रो कर पाए। और आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को अगर इजीली से ग्रो कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग इजीली कर पाएंगे, तो उसके द्वारा जो है आप जो है अपने स्कोर को बढ़ा पाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो को आप देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट उठा पाए और आपके साथ जो है वो प्रोग्रेस कर पाए। तो बच्चों ये जो एक्सेस प्रेशर होता है, अगर इसकी बात करें तो बच्चों ये आता क्यों है कॉन्सेप्ट, ये जो एक्सेस प्रेशर का है ये आता क्यों है। अब बच्चों इसके अगर लॉजिक की बात करें तो लॉजिक में बच्चों क्या होता है कि अगर कोई वाटर है, वाटर का एक लिक्विड ड्रॉप है और उसको अगर हमने छोड़ दिया तो बच्चों वो क्या होता है, वो जो है अपना मिनिमम एरिया जो है, मिनिमम शेप जो है एक्वायर करने की कोशिश करता है। अब बच्चों ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये जो है, इसके बावजूद भी इसका जो फ्री सरफेस है बच्चों, इसमें ये देखिएगा कि कोई लिक्विड ड्रॉप है, ये बच्चों मान लो एक लिक्विड ड्रॉप की सरफेस है। तो बच्चों इसमें ये समझना है कि ये जो सरफेस है इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो बच्चों इसमें जो एक तो अंदर की तरफ लिक्विड है, तो लिक्विड जो है, लिक्विड ड्रॉप की बात अगर कर रहे हैं बच्चों, तो लिक्विड ड्रॉप में इसमें तो एक जो है इसके फोर्सेस को हमको जो है एनालाइज करना पड़ेगा। अब बच्चों इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे, एक तो हमारा फोर्स लगेगा जो कि सरफेस टेंशन का फोर्स होगा। तो बच्चों वो जो फोर्स है वो जो है इस तरीके से जो है इसके ऊपर लगेगा। तो बच्चों एक तो ये फोर्स हो गया जो सरफेस टेंशन के कारण लगेगा। अब बच्चों इसका क्या है रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट है वो जो है अंदर की तरफ जाएगा। तो बच्चों यहां पर एक तो एयर, जो बाहर एयर है बच्चों और अंदर जो है क्या है, लिक्विड है। तो बच्चों ये जो अंदर का प्रेशर है, अंदर का प्रेशर बच्चों जो है वो जो है प्रेशर, और जो बाहर जो एयर का प्रेशर है, ये बच्चों जो बाहर एयर का प्रेशर है, तो इसमें बच्चों बाहर से जो है दो तरीके के जो है प्रेशर लग रहा है। एक तो एयर के कारण, एयर बबल के ऊपर प्रेशर लग रहा है, दूसरा बच्चों इसके ऊपर इसका सरफेस जो है श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है, उसके कारण जो एक फोर्स लग रहा है, और एक इनसाइड जो लिक्विड है उसका प्रेशर लग रहा है। अब बच्चों यहां पर देखना ये है कि बाहर से लगने वाले फोर्स दो हैं, एक तो सरफेस टेंशन के कारण और दूसरा एयर के कारण। अब बच्चों जो अंदर से फोर्स लग रहा है वो क्या है बच्चों, सिर्फ लिक्विड के कारण। अब बच्चों अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करनी है
तो बच्चों लिक्विड का प्रेशर जो है इक्वल टू होना चाहिए सरफेस टेंशन के प्रेशर के और एयर के प्रेशर के। अब बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप देखेंगे कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। अगर ये एक्सेस नहीं होगा तो ये इक्विलिब्रियम में जो है नहीं रह पाएगा। तो बच्चों आप हमेशा देखेंगे कि मान लो ये लिक्विड ड्रॉप है और इसके अंदर का प्रेशर मान लो P है और बाहर का प्रेशर P0 है, तो बच्चों P जो है ऑलवेज जो है ग्रेटर देन P0 होता है। अगर बच्चों P अगर ज्यादा नहीं होगा तो बबल श्रिंक करके वो जो है गायब ही हो जाएगी, वो जो है वहां पर उसका एग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल नहीं होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें यहां पर तीन चीजें होती हैं। एक तो बच्चों होती है लिक्विड ड्रॉप, एक तो बच्चों होती है लिक्विड ड्रॉप और बच्चों एक होती है लिक्विड बबल। और बच्चों एक क्या होता है, एक होता है एयर बबल। अब बच्चों इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, एक तो होता है लिक्विड ड्रॉप, दूसरा होता है लिक्विड बबल और तीसरा क्या होता है बच्चों जो है एयर बबल। अब इन तीनों में जो डिफरेंस है वो हमको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों जो लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप बच्चों क्या होता है कि कोई भी एक लिक्विड की ड्रॉप है उसमें जो है अंदर पूरा जो है अंदर पूरा बच्चों क्या है लिक्विड भरा हुआ है और बच्चों बाहर क्या है एयर है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा लिक्विड जो है ड्रॉप। अब बच्चों लिक्विड बबल की बात करें तो लिक्विड बबल में क्या होता है बच्चों कि इसमें एक जो है वाटर की फिल्म होती है, इसमें बच्चों दो लेयर होती है, ये बच्चों लिक्विड की जो है बबल है, लिक्विड की एक फ्रेम है और इसके अंदर बच्चों अंदर भी एयर है और बाहर भी बच्चों क्या है एयर है। और बच्चों एयर बबल की अगर बात करें तो एयर बबल में क्या होता है कि पूरा इसे पानी भरा हुआ है और अंदर एक एयर का बबल है। अब बच्चों वाटर के अंदर ये जो एयर का बबल है तो ये बच्चों क्या हो जाता है एयर बबल। तो बच्चों डिफरेंस अपने को मालूम होना चाहिए, एक लिक्विड ड्रॉप हो गई, एक लिक्विड बबल हो गया और एक एयर बबल हो गया। अब बच्चों तीनों में डिफरेंस हमको पता है। अब बच्चों यहां पर जो है अगर जनरलाइज वे में बात करें तो ये अगर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो कॉनकेव है, ये बच्चों ये जो कॉनकेव है, कॉनकेव जो सरफेस रहती है, कॉनकेव सरफेस पे pressure at concave surface is greater than pressure at convex surface। अगर बच्चों इसको जनरलाइज वे में बोले तो जो कॉनकेव सरफेस होती है, कॉनकेव सरफेस में जो प्रेशर रहता है बच्चों P वो ऑलवेज जो है ग्रेटर देन होता है जो है कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होता है। अब बच्चों इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है आज जो है इसके आगे जो है समझते हैं। अब बच्चों मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो बच्चों अब हम पहले लेते हैं कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। अब बच्चों पहले लिक्विड ड्रॉप को हम ले लेते हैं कि जो लिक्विड ड्रॉप है उसके अंदर एक्सेस जो प्रेशर है उसका हम जो है मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। अब बच्चों ये जो डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और आप इसके द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाते हैं। अब बच्चों मान लो कि एक जो है लिक्विड बबल है, ये बच्चों क्या है ये बच्चों क्या है लिक्विड ड्रॉप है। अब बच्चों इसके अंदर क्या है पूरा जो है वाटर जो है भरा हुआ है। अब बच्चों इसका जो है मान लो इसका रेडियस जो है रेडियस बच्चों क्या है इसका R है, R रेडियस का जो है लिक्विड ड्रॉप है ये। और बच्चों बाहर की तरफ जो प्रेशर है इसका वो है P0
और अंदर की तरफ जो प्रेशर है वो है P। अब बच्चों इसमें जो है ये लिक्विड ड्रॉप में हमारा जो बाहर की तरफ जो एयर है, बाहर तो एयर है बच्चों, एयर का प्रेशर क्या है P नॉट, और जो अंदर है लिक्विड के अंदर का प्रेशर है बच्चों P। अब बच्चों ये जो प्रेशर है, अब ये जो हमारा जो ड्रॉप है ये जो है स्फेरिकल है। अब बच्चों इसको हम ये मान सकते हैं कि ये जो है दो हेमी स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। अब बच्चों इसमें हम एक हेमी स्फीयर को हम जो है यहां पर बनाते हैं। बच्चों ये जो है एक हेमिस्फीयर हमने बना दिया, हाफ हेमिस्फीयर हमने यहां पर बनाया, और बच्चों इसमें जो है हमने एक स्मॉल एरिया लिया, यहां पे हमने एक स्मॉल सा एरिया ले लिया। उसी तरीके से बच्चों हमने एक यहां पर स्मॉल एरिया लिया और एक स्मॉल एरिया हमने यहां पर ले लिया। अब बच्चों इसके ऊपर बाहर जो एयर है, एयर के कारण परपेंडिकुलर इसके ऊपर एक जो फोर्स लगेगा वो फोर्स बच्चों क्या होगा, फोर्स हो जाएगा P नॉट DA। बच्चों हमने DA एरिया लिया और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, P नॉट DA। उसी तरीके से बच्चों ये जो पॉइंट है यहां पर भी एक फोर्स लगेगा और वो क्या हो जाएगा बच्चों, P नॉट DA। और बच्चों इसी तरीके से जो यहां पर भी फोर्स लगेगा वो भी बच्चों क्या हो जाएगा, P नॉट DA। ये बच्चों तीन जगह पे हमने आपको दिखाया। अब बच्चों ये मान लो कि ये जो है बच्चों इस तरीके से ये यहां पर जो है थीटा एंगल जो है बना रहा है। अब बच्चों ये जो P नॉट DA है, ये जो फोर्स है, फोर्स के बच्चों दो कंपोनेंट होंगे। एक तो बच्चों हो जाएगा जो है P नॉट जो है DA cos थीटा, और बच्चों जो दूसरा हो जाएगा P नॉट DA sin थीटा। अब बच्चों जो ये जो फोर्स है इसका जो P नॉट DA है cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो बच्चों क्या हो जाएगा कि अब बच्चों इसमें जो है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है P0 DA का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स P नॉट DA, ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P नॉट DA cos थीटा। ये बच्चों क्या हो जाएगा, P नॉट DA cos थीटा हो जाएगा। अब बच्चों जो DA cos थीटा है, ये जो DA cos थीटा है बच्चों, ये जो पूरा सरफेस है इसकी अगर ये DA cos थीटा का हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, अगर DA cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों ये क्या आ जाएगा, पाई R स्क्वायर। ये बच्चों ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो ये एयर पोर्शन है, हाफ पोर्शन है, यही बच्चों ये जो है DA cos थीटा का जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा जो है पाई R स्क्वायर आएगा। तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा P नॉट पाई R स्क्वायर। अब बच्चों यह जो फोर्स है, जो एयर के कारण जो फोर्स है वो जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, P नॉट पाई R स्क्वायर। अब बच्चों इसके ऊपर हेमिस्फीयर के ऊपर अंदर की तरफ से भी जो है P की तरफ से भी जो है एक इक्वल फोर्स लगेगा और वो बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P, और बच्चों जिस तरीके से ये निकाला है उसी तरीके से हो जाएगा P जो है, और दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है ये पूरा जो सर्क्यूम्फ्रेंस है, सर्क्यूम्फ्रेंस जो है बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P पाई R स्क्वायर। अब बच्चों एक तो फोर्स जो है जो लिक्विड के कारण जो अंदर से लगेगा वो लगेगा P पाई R स्क्वायर, और एयर के कारण जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा P नॉट जो है P नॉट DA, यानी अगर इसका करें तो बच्चों क्या हो जाएगा P नॉट पाई R स्क्वायर। अब बच्चों जो है
इसमें बच्चों ये देखेगा कि यहां पर जो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर पे ये हेमिस्फीयर का बच्चों जो सर्क्यूम्फरेंस है वो बच्चों क्या है, वो बच्चों क्या है 2 पाई आर। तो बच्चों यहां पर ये जो इंटरनल प्रेशर है, लिक्विड का जो प्रेशर है, ये पूरे इस जो है इस पूरे सर्क्यूम्फरेंस पर जो है लग रहा है। तो बच्चों यहां पर जो है जो फोर्स लगेगा, अब बच्चों यहां पे दो फोर्स की तो हमने बात कर ली। अब बच्चों इसके ऊपर जो तीसरा फोर्स लगेगा वो बच्चों क्या फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन का। अब बच्चों ये जो है दो जो है हेमिस्फीयर हैं, और ये बच्चों दोनों हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर इस हाफ हेमिस्फीयर को अपनी तरफ खींचेगा, और बच्चों ये जो हेमिस्फीयर है इस हेमिस्फीयर को जो है अंदर की तरफ खींचेगा। अब बच्चों ये जो हेमिस्फीयर है ये इधर वाले हेमिस्फीयर को अंदर की तरफ खींचेगा, और बच्चों ये वाला इधर वाला हेमिस्फीयर इसको अंदर की तरफ खींचेगा। तो बच्चों इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स बच्चों क्या लगेगा, फोर्स लगेगा S इंटू ए, S इंटू, और बच्चों जो पूरा ये जो सर्क्यूम्फरेंस है पूरे सर्क्यूम्फरेंस पे लगेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो बच्चों एक जो है सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगा वो लगेगा S 2 पाई आर, लिक्विड के कारण जो फोर्स लगेगा P पाई आर स्क्वायर, और एयर के कारण जो प्रेशर लगेगा वो हो जाएगा जो है P नॉट पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में बच्चों क्या होगा, इक्विलिब्रियम में ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है बच्चों P पाई आर स्क्वायर, और बच्चों ये जो फोर्स इधर लगने वाले हैं एक तो है P नॉट पाई आर स्क्वायर, ये वाला फोर्स जो एयर के कारण लग रहा है, प्लस जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है S 2 पाई आर। अब बच्चों यहां पे देखेंगे कि पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच्चों क्या बचेगा पी आर माइनस पी नॉट आर, ये इधर आ जाएगा, और बच्चों यहां क्या बचेगा 2s बचेगा। और बच्चों p, अब यहां पर p माइनस पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2s अपॉन r। अब बच्चों ये जो डेरिवेशन आया है, ये जो बच्चों डेरिवेशन आया है P माइनस पी नॉट इक्वल टू 2s अपॉन r, ये बच्चों क्या है एक्सेस प्रेशर है। एक्सेस प्रेशर जो है, जो इनसाइड जो एक्सेस प्रेशर है वो बच्चों किसके बराबर होता है 2s अपॉन r। अब बच्चों अगर अपनी जो ड्रॉप है अगर स्फेरिकल नहीं है तो बच्चों ये जो r है, r एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अगर ड्रॉप जो है पैराबोलिक है तो वहां पर r क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो बच्चों आपने यहां पर समझा कि एक कोई लिक्विड ड्रॉप है, तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर जो जनरेट होता है उसको हमने यहां पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा निकाला, और वो बच्चों क्या आया P माइनस पी नॉट इक्वल टू 2s अपॉन r। ये इतना प्रेशर बच्चों जो है वो जो है ज्यादा होता है लिक्विड ड्रॉप के अंदर। अब बच्चों हमने लिक्विड ड्रॉप की तो बात कर ली, अब हम जो है लिक्विड बबल की बात इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम जो है कर लेते हैं। अब बच्चों अगर लिक्विड ड्रॉप की बात करें तो अब बच्चों लिक्विड ड्रॉप की बात करें तो लिक्विड ड्रॉप बच्चों कैसा होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड ड्रॉप में जो है दो फिल्म होती है। लिक्विड ड्रॉप में बच्चों क्या होती है दो जो है फिल्म होती है। अब बच्चों इसमें जो है मान लो अंदर जो है बच्चों क्या है, अंदर है एयर और बाहर भी है बच्चों क्या एयर। अब बच्चों मान लो अंदर का प्रेशर है P और बाहर का प्रेशर जो है P नॉट, और बच्चों जो अंदर कोई मान लो पॉइंट है
एक पॉइंट हमने ले लिया और उसका प्रेशर जो है क्या है बच्चों, P डैश। अब बच्चों ये जो है हमने देखा कि अंदर का प्रेशर P है, बाहर का प्रेशर एयर का प्रेशर P नॉट है, और जो बबल है बबल के अंदर हमने कोई पॉइंट लिया और उसका प्रेशर बच्चों क्या है, P डैश है। अब बच्चों यहां पर देखना ये है कि ये जो कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस में हमेशा प्रेशर जो है एक्सेस होता है। तो बच्चों अगर P और P नॉट की बात करें तो बच्चों P और P नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2s अपॉन r, क्योंकि बच्चों अगर इन दोनों की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये जो हमने फार्मूला निकाला है इसके बेसिस पे ये हो जाएगा P माइनस P नॉट इक्वल टू 2s अपॉन r। अब बच्चों P डैश और P नॉट की बात करें तो आप बच्चों यहां पर देखेंगे अंदर वाला सरफेस जो है कॉनकेव हो गया और बाहर वाला सरफेस जो है कॉनकेव हो गया। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, P डैश, यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, P डैश माइनस P नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2s अपॉन r। यहां तक तो बच्चों आपने समझ लिया। अब बच्चों अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो बच्चों ऐड करने पे क्या हो जाएगा, दिस और दिस कैंसिल हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, P माइनस P नॉट इक्वल टू ये सम हो जाएगा 4s अपॉन r। ये बच्चों आ जाएगा 4s P माइनस P नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4s अपॉन r। ये बच्चों जो है ये जो फार्मूला है ये आ जाएगा हमारा, अगर जो है हम जो है लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं तो लिक्विड ड्रॉप में जस्ट जो है जो लिक्विड बबल है, लिक्विड बबल में लिक्विड ड्रॉप से जस्ट जो है डबल जो है प्रेशर जो है इनसाइड प्रेशर जो है डेवलप होता है। अब बच्चों सिमिलरली अगर हमने अभी यहां पे क्या बात कर ली, ये जो है बच्चों हमने बात की लिक्विड बबल की। अब बच्चों अगर हम जो है एयर बबल की बात करें तो अगर बच्चों हम जो है एयर बबल की बात करें तो बच्चों पूरा जो है ये मान लो कि लिक्विड भरा हुआ है और इसके अंदर एक जो है एयर जो है, इसके अंदर एक एयर का बबल जो है, इसके अंदर जो है अंदर बच्चों क्या है, इसके अंदर जो है एयर है। अब बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर जो है एक ही फिल्म बन रही है बच्चों, ये क्या है एक ही लेयर है। तो यहां पर बच्चों क्या होगा, यहां पर भी प्रेशर जो है, अगर बच्चों अंदर का प्रेशर P मान लें और बाहर का जो है P नॉट मान लें तो बच्चों क्या हो जाएगा, P माइनस P नॉट इक्वल टू 2s अपॉन r। क्योंकि बच्चों यहां पर सिर्फ जो है एक ही लेयर है तो इसके कारण जो हमारा एक्सेस प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बच्चों 2s अपॉन r। तो बच्चों आपने ये कॉन्सेप्ट को समझा कि अगर कोई जो है लिक्विड ड्रॉप है या फिर लिक्विड बबल है या फिर एयर बबल है तो उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर डेवलप होता है उसका लॉजिक क्या होता है, उसको हमने बच्चों समझा। हमने ये समझा कि जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है, कॉन्वेक्स सरफेस पे हमेशा जो है एक्सेस प्रेशर डेवलप होता है और जो एक्सेस प्रेशर बच्चों जो डेवलप होता है उसको हमने यहाँ पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से निकाला और वो बच्चों क्या होता है 2s अपॉन r। बच्चों जो ये जो प्रेशर है 2s अपॉन r जो है, इतना जो है बबल के अंदर जो है ज्यादा प्रेशर जो है डेवलप होता है। तो बच्चों होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। और बच्चों ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है तो वहां पर आप इस डेरिवेशन को इजीली कर पाइएगा। और बच्चों कहीं आपको अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट बच्चों हम लेके आते रहेंगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।